हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन एंड फीडबैक हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सिर्फ हम राइट आंसर को ही डिस्कस करेंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कीटों की। सबसे अधिक संख्या जो है किसकी है? कीटों की। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है, इंसेक्ट्स की है। सबसे ज़्यादा संख्या जो है इंसेक्ट्स की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं तथा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियां लगभग 15 लाख में से लगभग 60% 9 लाख जो हैं आर्थ्रोपोड्स संघ के हैं। जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन और कारण का दिया हुआ है। देखते हैं। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, कथन है, और उसका कारण है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही जो है आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, इसका कारण है सभी एक कोशिकीय जीव जो होते हैं अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अमीबा एक प्रोटोजुआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्राय द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्राय सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के ताप क्रम को, यहाँ पर गर्म रुधिर वाले जंतुओं की बात हो रही है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से बताना है कौन सा जो है सही है गर्म रुधिर वाले जंतुओं के विषय में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, वे हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु जो होते हैं वे अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले जंतु जो होते हैं उनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत आते हैं पक्षी तथा स्तनधारी। जबकि असमतापी के अंतर्गत जो मत्स्य वर्ग, उभयचर और सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अधिकतर आप लोगों ने इसलिए देखा होगा जो सांप, छिपकली इत्यादि जो ये मत्स्य और सरीसृप वर्ग से आते हैं ये ठंडियों में जो है नहीं चल पाते हैं। तो इसका यही कारण है कि जो इनका शरीर है असमतापी होता है और ये वातावरण के अनुसार इनके शरीर का तापमान जो घटता बढ़ता रहता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, यही सही नहीं है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही हैं। गोल क्रम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। उपस्थित सम मछलियों में निषेचन जो है आंतरिक होता है। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। ए वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय समृद्धि वाले ड्यूट्रोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटाजोआ होते हैं जिनकी डिंबक प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय मतलब बाइलेटरल होती है तथा सभी इकाइनोडर्म जो हैं सजीव प्रजक नहीं होते हैं। ये जो सभी इकाइनोडर्म होते हैं ये सजीव प्रजक नहीं होते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टारफिश। स्टारफिश जो मछली नहीं है, बाकी ये पाइपफिश, साफिश और गिटारफिश ये सभी मछलियाँ हैं। स्टारफिश जो है ये मछली नहीं है। फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहा करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं पहले।
कुछ समुद्री जंतुओं के नाम जो है मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं। देख लेते हैं अब, इनके नाम तो मछलियों से मिलते जुलते हैं लेकिन ये मछलियाँ नहीं हैं। कौन कौन सी? जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश। ये जो है इनके नाम तो मछलियों से मिलते जुलते हैं, किंतु ये जो है सभी मछलियाँ नहीं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? मतलब कौन एक वास्तविक मछली है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें बताना है कौन जो है मछली है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैटफिश। कैटफिश जो मछली है, बाकी ये रजत मीन, जेली फिश, क्रेफिश ये सभी मछलियाँ नहीं हैं। इनके नाम केवल जो है मछलियों से मिलते जुलते हैं। देखते हैं एक्सप्लेन इसकी। ये रजत मीन जो है, सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है, कीट होता है। यह रजत मीन जो है सिल्वर फिश अक्सर करके आप लोगों ने घरों में देखा होगा। ये घरों के कोनों में या कहीं भी मतलब छुपने वाली जगह पे देखा जा सकता है रजत मीन आसानी से। और ये जो है क्रेफिश, क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है, ये भी मछली नहीं है। और जेली फिश जो है ये कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता है। कैट फिश वास्तविक मछली है। ये कैट फिश केवल वास्तविक मछली है और बाकी है रजत मीन, क्रेफिश, जेली फिश ये सभी जो है मछलियाँ नहीं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? यहाँ पर वास्तविक रूप से मछली की बात हो रही है, तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है और बाकी है स्टार फिश, हैग फिश, जेली फिश ये कोई भी जो है मछलियाँ नहीं हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सितारा मछली, स्टार फिश सितारे नुमा एकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेली फिश ऑरेलिया को कहते हैं, जो कि संघ सीलेंट्रेटा का जंतु है। हैग फिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इनमें जबड़ों का अभाव होता है, यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस भी जिसे कहा जाता है, जो कि है एक वास्तविक अस्थिल मीन है। ये जो समुद्री घोड़ा जिसे कहा जाता है और अश्वमीन या हिप्पोकैम्पस भी कहा जाता है, ये एक वास्तविक मछली है और बाकी ये जो है कोई मछलियाँ नहीं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न लिखित में से कौन एक मछली है? कौन जो है यहाँ पर एक मछली है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन या हिप्पोकैम्पस, इसको अभी हमने डिस्कस किया, ये मछली है। बाकी ये जो समुद्री कुकुम्बर, खीरा, समुद्री गाय, समुद्री बाघ ये कोई भी जो है मछलियाँ नहीं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? यहाँ पर सबसे बड़े स्तनपायी की बात हो रही। सबसे बड़ा स्तनपायी जो है कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, व्हेल मछली। सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल मछली। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। किसका? ब्लू व्हेल पर। ब्लू व्हेल का जो है ये सबसे बड़ा पृथ्वी पर पाया जाने वाला स्तनपायी जीव है। ये क्वेश्चन ये भी कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। ये भी पूछा जा सकता है व्हेल क्या है, स्तनपायी या मछली? यहाँ पर तो यहाँ पर ये मछली नहीं है, इसको जो है स्तनपायी वर्ग में रखा गया है, इसको मत्स्य वर्ग में नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। व्हेल जो है निम्न वर्गों में से किसका प्राणी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्तनपायी। व्हेल स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्तनपायी है? वही क्वेश्चन जो है देखिए, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है हर एग्जाम में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, व्हेल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्तनपायी है? यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन डी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? नीचे जो है 4 व्हेल की प्रजातियां दी हुई हैं, इनमें से बताना है कौन जो है दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल जो है ये सबसे विशालतम है।
बाकी ये इससे छोटी होंगी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। स्पर्म वेल विशालतम दांत वाली वेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म वेल जो है 50 से 55 मीटर लंबी और 35 से 45 टन वजन की होती है। कौन? वेल स्पर्म जो है स्पर्म वेल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? निम्नलिखित जो है यहाँ पर दिए हुए हैं 4 जीव, इसमें बताना है कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकिडना। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। एकिडना एक प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी है। ये ध्यान रखिए, ये एकिडना जो है ये अंडे देती है, लेकिन इसे जो है स्तनपायी वर्ग में रखा गया है। ये एक स्तनपायी है और सीधे बच्चे नहीं देती है, लेकिन इसे रखा गया है स्तनपायी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उड़ने वाला स्तनपायी है। यहाँ पर उड़ने वाले स्तनपायी की बात हो रही है। उड़ने वाले स्तनपायी वर्ग में किसे रखा गया है? कि जो पक्षी नहीं है, स्तनपायी वर्ग में रखा गया है, लेकिन वो उड़ता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चमगादड़। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है या पंख का निर्माण करती है। ये जो है चमगादड़, इसे पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया है, इसे जो है स्तनपायी वर्ग में रखा गया है, लेकिन यह उड़ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? यहाँ पर भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चमगादड़। चमगादड़। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। इसमें बताना है जो है 3 जंतु दिए हुए हैं, यहाँ पर बताना है इसमें जो कौन है, कौन से स्तनधारी हैं, कौन से जो है स्तनधारी जीव हैं। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा या समुद्री सिंह, कौन से इसमें स्तनधारी हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। केवल ये जो समुद्री गाय और समुद्री सिंह है ये तो स्तनपायी है। बाकी ये जो समुद्री घोड़ा, अश्वमीन या हिप्पोकैम्पस है ये मछली है, इसीलिए ये जो है स्तनधारी नहीं है। इसे स्तनधारी वर्ग में नहीं रखा गया है, इसे मत्स्य वर्ग में रखा गया है। बाकी ये समुद्री गाय, समुद्री सिंह जो है ये स्तनधारी वर्ग में रखे गए हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की जो है कशेरुकी मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। ये जो समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस या अश्वमीन जिसके कई नाम हैं, तो ये एक जो है कशेरुकी मछली है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन को किस वर्ग में रखा गया है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्तनी वर्ग में। डॉल्फिन को भी स्तनी वर्ग में रखा गया है, ना कि मत्स्य वर्ग में। डॉल्फिन को कहा तो मछली जाता है, बल्कि लेकिन इसे जो है मत्स्य वर्ग में नहीं रखा गया है, इसे स्तनी वर्ग में रखा गया है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात जो है मैमेलिया के गण सिस्टेसिया में रखा गया है। बच्चे देने वाले जो भी जंतु हैं उसे क्या कहते हैं? मैमेलिया वर्ग में रखा गया है, और मैमेलिया में इसके गण सिटेसिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है। कौन? डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चूचूक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे जो है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव जो है किस वर्ष में घोषित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सील किस जाति का है?
सील जो है ये किस जाति का है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्तनपायी। ये सील जो है ये है स्तनपायी, स्तनधारी वर्ग का। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सील या फोका, इसे सील का एक अन्य नाम क्या है? सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो कि किस गण का है? गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय जो है, ये सील क्या है? ये जलीय जंतु है, चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। इनमें जो है तैरने के लिए जो है चप्पू या जिन्हें फ्लिपर्स भी कहा जाता है उपस्थित होते हैं, किसमें? सील में। और ये एक स्तनधारी वर्ग में इसे रखा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, आटर। आटर जो है ये एक नृशंस प्राणी है। अब देखते हैं इसके एक्सप्लेन। ऑटर किसे कहते हैं? ऑटर जो है ऊदबिलाव, अक्सर गाँव में जो है ये सुना हुआ नाम है ऊदबिलाव। ऊदबिलाव या ऑटर जो है एक नृशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा जो है इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। यह ऊदबिलाव जो है ऑटर एक स्तनधारी जंतु है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया जो है किस वर्ग के जीवों की विशेषता बताता है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जंतुओं को। एम्फीबिया वर्ग जो है इसमें जल एवं स्थल दोनों पर ही चल सकने वाले जंतुओं को रखा गया है एम्फीबिया वर्ग में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु अशमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के जो है अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोड। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? कौन सा गुण है जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, जानने की इच्छा प्रकट करना। जानने की इच्छा प्रकट करना जो गुण है यह मनुष्य को वानर के सभी गुणों से जो है पृथक करता है। बाकी ये जो है घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे ढोड़ी का बाहर निकलना, ये सभी गुण जो है इस किसमें पाए जाते हैं? बंदरों में भी पाए जाते हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बुद्धि में जो है मानव सर्वोच्च जंतु है। बुद्धि केवल जो है मानव में ही पाई जाती है, यह किसी अन्य जीव या जंतु में नहीं पाई जाती है। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गुणन चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती हैं। वर्तमान काल में इनकी जो है कपाल गुहा का आयतन 1450 से 1500 औसत जो है इसका 1475 क्यूबिक सेमी होता है। किसकी? मानव की कपाल गुहा का आयतन 1450 से 1500 के बीच में होता है और 1475 क्यूबिक सेमी औसतन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है? कौन सा है जो है एक कपि नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लंगूर। लंगूर जो है एक कपि नहीं है। बाकी ये गिबन, गोरिल्ला और ये ओरंग उटान सभी कपि हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कपि प्राणी जगत में होमिनोइडिया जो है महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य विशेषताएं हैं। ये जो होमिनोइडिया महापरिवार के सदस्य जानवर की जातियों को है, इनकी दो मुख्य विशेषताएं हैं। देखते हैं। हीन कपि, यह छोटे आकार के कपि होते हैं जैसे गिबन। हीन कपि जो छोटे आकार के कपि होते हैं जैसे गिबन।
महाकप ये बड़े आकार के मानव नुमा कप होते हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग उटान। मनुष्य किस में आता है? तो मनुष्य आता है महाकप में। लंगूर कप वर्ग में नहीं आता है, बल्कि बानर वर्ग में आता है। कौन? लंगूर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव सदृश लघुत्तम कपि है। मानव सदृश जो है लघुत्तम कपि कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए गिबन। ऑप्शन ए गिबन। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गिबन जो है हीन कप की श्रेणी में आते हैं। यह छोटे आकार के कपि होते हैं, जबकि चिंपैंजी, गोरिल्ला या ओरंग उटान जो होते हैं ये सब क्या है? ये बड़े आकार के कपि हैं तथा ये महाकपि की श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। नील गाय की बात हो रही है। नील गाय जो है किस कुल में आती है? तो यहाँ इसे गाय के कुल में मत समझ लेना, जिसका नाम, क्योंकि इसका नाम ही नील गाय है। ये आती है हिरन के कुल में। राइट आंसर ऑप्शन डी, हिरन के कुल में आती है नील गाय। नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। भारत में पाई जाने वाली जो है ये विशालतम मृग प्रजाति है। कौन? नील गाय। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग अर्थात हिरणों के श्रृंगाभों के समान जो है नील गाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते हैं। हिरणों के जो होते हैं सींग, हिरणों के समान जो है इसके नील गाय के भी सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट जो है याद रखिए, ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि क्या हिरणों के जो है श्रृंगाभों के समान नील गाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से उगते हैं। ये कथन और कारण में पूछा जा सकता है, तो ये हर साल नहीं गिरकर नए नहीं उगते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? खुर किस जंतु में नहीं पाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी गीदड़। गीदड़ में जो है खुर नहीं पाई जाते हैं, बाकी हिरण, जेब्रा और घोड़ा में जो है इनमें सब में खुर पाए जाते हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। गीदड़ किसे कहा जाता है? कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होगा। गीदड़ जिसे कि सियार कहा जाता है, इसे कहा जाता है सियार को ही गीदड़। ये कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम जो है क्या है? कैनिस आरियस। कैनिस आरियस नाम है गीदड़ का वैज्ञानिक। गीदड़ों के पैर जो है नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। इनमें खुर नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? इन गीदड़ों के पैर में सियार जिसे बोला जाता है, इनके पैर में पाए जाते हैं नाखून, जैसे कि कुत्ते के पैरों में पाए जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, एक जो है मृदुकवची मोलस्क है। कौन? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची मोलस्क। अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ऑक्टोपस एक मृदुकवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। इसका एक अन्य नाम क्या है? डेविल फिश। ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जानते हैं। और यह है कि मत्स्य वर्ग में नहीं है संबंधित, ये है मोलस्क से। ये एक मोलस्क है। यह एक सिफेलोपोड जो है मोलस्क है। कौन? ऑक्टोपस एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। इसके शरीर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी भुजाओं पर जो है 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। किसके? ऑक्टोपस के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी स्क्विड। स्क्विड जो है ये सबसे बड़ा अकशेरुकी है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कोलोसल स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। कौन? स्क्विड जो है ये 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। पूरा नाम है इसका कोलोसल स्क्विड।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। नीचे जो है 4 जीवों के नाम दिए हुए हैं, इनमें बताना है 3 एक ही वर्ग के हैं, एक उनसे भिन्न वर्ग का है, तो वो कौन सा है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, केकड़ा। केकड़ा जो है एक भिन्न वर्ग का है, बाकी ये बिच्छू, बरुथी और मकड़ी ये क्या है, ये एक ही वर्ग के हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। केकड़े का वर्ग जो है मैलेकोस्ट्रोका है और बरुथी का वर्ग जो है एरेक्निडा है, बिच्छू का वर्ग भी एरेक्निडा है और मकड़ी का वर्ग भी एरेक्निडा है। बाकी ये केकड़े का वर्ग जो है मैलेकोस्ट्रेका है, मैलेकोस्ट्रेका वर्ग का है केकड़ा, इसीलिए ये इनसे भिन्न है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किसकी किस्म है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुक्कुटों की। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, ये व्हाइट लेग हॉर्न से ये एक किस्म है कुक्कुटों की। और कुक्कुट किसे कहा जाता है, कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर टिक और माइट वास्तव में होते हैं। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है मकड़ीवंशी। ये जो है कौन, टिक और माइट जो है ये क्या है, मकड़ी वंश के। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। टिक तथा माइट जो है वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं, जो कि एरैनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधियुक्त होते हैं तथा इनका शरीर जो है द्विपार्श्वीय मतलब कि बायोलेटरल तथा त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टिक जो होते हैं कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। ये होते क्या हैं, जो टिक होते हैं ये टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं और माइट्स जो है परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। एक डिफरेंस ये भी है टिक और माइट में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जुगनू होता है एक। जुगनू को बताना है। जुगनू अक्सर सबने देखा होगा। जुगनू क्या है, मोलस्क है, कीट है, कृमि है या सूत्रकृमि है। जुगनू क्या है, यहाँ पर जुगनू की बात हो रही। जुगनू है एक कीट, राइट आंसर ऑप्शन बी, कीट। जुगनू होता है एक कीट। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जुगनू या घगोत जिसे कहते हैं, खगोत जिसे कहते हैं, ये खगोत भी कहा जाता है इसे, जुगनू को। ये कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जुगनू की चमक जो है ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो है चमक किस कारण से होती है, तो ये ल्यूसीफेरस जो है एंजाइम होता है, इसी के कारण होती है इसकी जुगनू या खद्दोत जो है, ये जुगनू या खद्दोत कीट, इसके पंखों की चमक होती है। जब ये उड़ता है तो चमकता है, इसकी चमक ये ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक कीट नहीं है। यहाँ पर खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर दिए हैं। इसमें बताना है जो है कौन सा एक कीट नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, मकड़ी। मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मकड़ी जो है, मकड़ी का वर्ग हमने अभी डिस्कस किया हुआ था, एरेक्निडा है तथा क्रम इरैनी का एक जंतु है। कौन, मकड़ी। मकड़ी का वर्ग एरेक्निडा तथा क्रम इरैनी का एक जंतु है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ क्या होती हैं, सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं और जो है विकल्प के अन्य जंतु जो है कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं। कीटों के एक ये भी विशेषता होती है कि इनमें 3 जोड़ी या 6 जो है लेग्स, टांगे मतलब या पाद कुछ भी कह लीजिए, पाए जाते हैं, जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है।
मकड़ी जो है कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि क्या होता है, इसमें 8 टांगे या पाद पाई जाती हैं। किसमें? मकड़ी में 8 लेग्स पाई जाती हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, इसमें 6 नहीं, इसमें 8 टांगे पाई जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 8 टांगे पाई जाती हैं मकड़ी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? राइट आंसर जो है कीट नहीं है, ऑप्शन डी, मकड़ी कीट नहीं है। बाकी तितली, मच्छर, तिलचट्टा सभी कीट हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त जो है सफ़ेद होता है? यहाँ पर सफ़ेद रक्त किसका होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, तिलचट्टा। तिलचट्टे का रक्त जो है सफ़ेद होता है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का जो है रंग लाल नहीं बल्कि कैसा होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन ये होता क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजन हेतु जो है हीमोग्लोबिन का प्रयोग नहीं करता है तिलचट्टा। काकरोच के द्वारा जो है काकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है तथा इसका रंग भी लाल नहीं होता है। किसका? काकरोच का। काकरोच का भी जो है ब्लड रेड नहीं होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थित नहीं होती है। और रक्त का जो है लाल रंग किस कारण होता है? रक्त का जो है लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। काकरोच के शरीर के जो है क्या होता है, प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन या सफ़ेद रंग का होता है। जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है उनका रक्त जो है या तो रंगहीन या सफ़ेद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। चींटियां जब काटती हैं तो वे क्या अंतःक्षेपित करती हैं? कौन सा एसिड? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, फार्मिक एसिड। चींटियां काटती हैं तो अंतःक्षेपित करती हैं फार्मिक एसिड को। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फार्मिक एसिड का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फार्मिक अम्ल एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है, जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका जो है दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में, रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। किसका? कार्बोक्सिलिक श्रेणी का जो है सदस्य है कौन? फार्मिक एसिड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कश्मीर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है कश्मीर रेशम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। फीता क्रम उभयलिंगी होती है। फीता क्रम क्या है? उभयलिंगी है। गोल क्रम के अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्र क्रम से होता है। गिनी क्रम एनेलिडा है। गिनी क्रम एनेलिडा है। इसमें बताना है कौन से कथन जो है सही हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। फीता क्रम उभयलिंगी है, ये भी सही है। गोल क्रम के अलग अलग लिंग होते हैं, ये भी सही है। और फाइलेरिया जो है सूत्र क्रम से होता है, ये भी सही है। बाकी ये गिनी क्रम जो है ये एनेलिडा नहीं है, ये सही नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गिनी क्रम जो है एक सूत्र क्रम है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ड्रेकनकुलस मैंडिनेसिस है। इसका क्या नाम है वैज्ञानिक? ड्रेकनकुलस मैंडिनेसिस। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है। कौन? सूत्रक्रम, जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट, इयोसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के जो है प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके? सूत्रक्रमी, गिनी क्रमी के से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं?
प्राय रात्रिचर होते हैं मच्छर, चमगादड़, उल्लू। राइट आंसर ऑप्शन बी, मच्छर, चमगादड़, उल्लू जो है सभी रात्रिचर होते हैं। बाकी दिन कुत्ता तो दिन में भी जो है दिनचर होता है, और ये तोता भी दिनचर होता है, गौरैया भी दिनचर होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। रात्रिचर जंतु वे होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्राय श्रवण तथा घ्राणेंद्रियां जो है क्या होती हैं, अत्यधिक विकसित होती हैं। इसीलिए जो है मच्छर कहीं भी रहो आ ही जाते हैं। एवं दृष्टि क्षमता जो है क्या होती है, विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि रात्रिचर जंतु होते हैं। इनमें जो है क्या होती हैं, घ्राणेंद्रियां जो होती हैं इनकी सूंघने की क्षमता अत्यधिक विकसित होती है। इसीलिए कहीं भी रहो मच्छर भाई साहब जो है ढूंढ ही लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इस पर विचार करना है मच्छरों के बारे में कौन से कथन जो है सही हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 और 5। केवल मादा रक्त चूसती है, केवल जो है मादा मच्छर रक्त चूसती है, और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। बाकी ये केवल नर रक्त चूसते हैं, ये तो सही स्टेटमेंट नहीं है। मादा पौधों का रस चूसती है, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। केवल 2 दूसरा और 5वां स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकी पक्षियों एवं स्तनियों का रुधिर चूसती है और बाह्य परजीवी के रूप में होती है। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते हैं, वे अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूस सकती हैं। मादा मच्छर जो है सामान्यतया नर मच्छर से बड़े होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं। कौन से प्राणी होते हैं जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऊंट। ऑप्शन बी, ऊंट। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है क्योंकि इनका शरीर जो है पूर्णतया मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर कैसे होते हैं, गद्देदार, श्वसन की लय अति धीमी, और ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह कर अपनी आंत में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक इन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, किसे, ऊंटों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। सबसे लंबी अवधि तक बिना पानी पिए कौन सा जानवर रह सकता है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसे एकदम माइंड में रखिए। ये क्वेश्चन जो है जल्दीबाजी में गलत हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंगारू चूहा, ना कि ऊंट। जल्दबाजी में इसका है जो आंसर ऊंट मत लगाइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंगारू चूहा। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। इसमें जो यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ठोस मूत्र जो है कौन सा जानवर उत्सर्जित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कंगारू चूहा। ये ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि यह जो है सबसे लंबी अवधि तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, क्योंकि ये जो है ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। कौन, कंगारू चूहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान हैं। सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समान होती हैं। तो ऑप्शन डी, राइट आंसर, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान। सर्पों की विष ग्रंथियां जो हैं कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं। सांप के जहरीले विषदंत रूपांतरित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, जंभिका दंत के। सांप के जहरीले विषदंत रूपांतरित होते हैं जंभिका दंत के।
देखते हैं इसके एक्सप्लेन। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की जो है मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, प्राय एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े हुए विषदंत तालु से मुखग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत जंभिका दंत जो होते हैं ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं, पॉइजन ग्लैंड से संबंधित होते हैं। कौन? मैक्सिलरी दंत, या जिसे जंभिका दंत भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, शैलोदभिद। शैलोदभिद कहा जाता है चट्टान पर उगने वाले पौधों को। और लवणोद्भिद जो लवणीय जल में उगते हैं, मरुद्भिद जो कि मरुस्थल में उगते हैं, और अधिपादपीय जो कि अत्यधिक मात्रा में उगते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। मरुद्भिद, लवणोद्भिद तो ये लवणीय जल में और लवणीय स्थानों पर या जिससे दलदल हुआ उसमें, और ये मरुद्भिद जो है ये मरुस्थल में, चट्टानों पर उगने वाले शैलोदभिद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? ये कीटहारी पादप से जो है यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन बन ही जाता है, एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है हर साल कीटहारी पादप से। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटपर्णी। घटपर्णी क्या है? ये है कीटहारी पादप। घटपर्णी पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव्य से क्या होते हैं? विषैला द्रव भरा होता है उसमें, मर जाते हैं। और ये ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि जो ये होते हैं ये पौधे ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी होती है, और उसी की पूर्ति करने के लिए ये क्या करते हैं? ये कीटों को पचा लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी पौधा होता है तो उसके कौन से भागों में जो है, कौन सा भाग उसका घट में रूपांतरित होता है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, पत्ता। घटपर्णी पौधे का पत्ता जो है ये क्या होता है? घट में रूपांतरित हो जाता है। घटपर्णी पौधा जो है, घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के जो है पर्णफलक कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्णी द्वारा कर लिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक तरफ प्लांट दिए हुए हैं और एक तरफ जो है दिया हुआ है ये किस प्रकार के पौधे हैं, तो इसमें बताना है कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, घटपर्णी। यही सही नहीं सुमेलित है। बाकी ये जो है ईस्ट किडवन से संबंधित है। कैसीन जो है दुग्ध प्रोटीन है। एलोवेरा आवृतबीजी पौधा है और ये घटपर्णी जो है परजीवी आवृतबीजी पौधा नहीं है, जबकि ये क्या है? एक मांसभक्षी पौधा है। घटपर्णी या नेफेंथीज देखते हैं। घटपर्णी या नेफेंथीज का पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थानों पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति यह कीटों को पचाकर करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पौधे दिए हुए हैं, एक तरफ उनके प्रकार दिए हुए हैं। किस प्रकार के पौधे हैं? अमरबेल के सामने दिया हुआ है तना परजीवी दिया हुआ है। चंदन के सामने जड़ परजीवी और ऑर्किड के सामने अधिपादप या एपीफाइट। घटपर्णी के सामने जलोद्भिद। यही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। घटपर्णी जलोद्भिद पौधा नहीं है, जबकि यह एक मांसभक्षी पौधा है। कौन? घटपर्णी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन।
घटपर्णी नेफेंथेस कुल का कीटभक्षी पौधा ये पौधा है। ये पौधे मुख्यतः शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोदभित से आशय अस्तः अथवा पूर्णतया जल निगमन पौधे हैं। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने में विकसित होने के अनुकूलित होते हैं। चंदन जो है आंशिक मूल परजीवी होता है। चंदन जो है जड़ परजीवी नहीं है, आंशिक मूल परजीवी होता है। कौन? चंदन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जो है 50 क्वेश्चन कवर किए साइंस के। तो अगला जो है इसका सेक्शन अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें बस इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।